हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस की DBPST 2025 के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा कि 4 जिलों का ऑफिशियल डाटा मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो रनिंग सेंटर की अपडेट है वह भी आपको मिलने वाली है, और आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी अपडेट आपको इस क्लास में मिलने वाली है। इसके अलावा जो टोटल एब्सेंट और अनफिट बच्चे हुए हैं 23/1/2025 में, इसकी जानकारी भी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो बने रहिए आप हमारी क्लास में अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों 23 तारीख को हम निकल गए थे प्रयागराज महाकुंभ में, ठीक है। और प्रयागराज के बाद फिर निकले हम लोग बनारस, और बनारस के बाद फिर निकले हम लोग अयोध्या जी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपडेट आपको उस दिन से नहीं मिल पा रही थी, और यही कारण है कि आपको अपडेट कुछ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं आ पा रही थी। 23 तारीख के बाद सबसे पहले हम प्रयागराज गए, वहाँ से हम बनारस गए, बनारस के बाद हम अयोध्या गए। यदि आपका भी आगामी प्लान है प्रयागराज जाने का तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपको कुछ जानकारी हम वहाँ पर भी बता देंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग अपने ऑफिशियल डाटा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, लखनऊ 1 है, 23/1/2025 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो एब्सेंट 1, एब्सेंट 2, अंडर इन हाइट अनफिट है 3, 4, 5 और 6, 7, ठीक है। इसके अलावा 7 के अलावा आगे देखिए तो यहाँ पर आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बच्चे यहाँ से एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं। 17/75 इंटू के 100 हो जाएगा। 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, और 3 से कटेगा अप्रॉक्स में 6 बार। तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24%, और 24% से भी हम कमाएंगे तो अप्रॉक्स में 22% से 24% तो डाटा होने वाला ही है यहाँ पर अपना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑफिशियल मोहर भी लगी हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो भी जानकारी आती है वह जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल ही रहती है, नहीं तो हम जानकारी बिल्कुल भी देते नहीं हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। क्योंकि फेकपंती करना मुझे आता नहीं है। इसके अलावा 23/1/2025 दर कौन सा है, दूसरा है मुरादाबाद 2, ठीक है। तो अनफिट 1 रहेगा। इसके अलावा अपील लगाई है तो अनफिट फिर से मिले हैं 2, यहाँ पर 3 अनफिट 4 एब्सेंट, ठीक है। और 4 के अलावा आगे और देखिएगा तो यहाँ से 5 एब्सेंट हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के अलावा 11, 12, और 12 के अलावा आगे देख लीजिए तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 बच्चे यहाँ से भी हुए हैं। तो अप्रॉक्स में 22 से 24% यहाँ पर भी एब्सेंट और अनफिट मिलाकर बच्चे हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब बच्चे कितने ज़्यादा हैं फेल यानी अनफिट हो रहे हैं, ठीक है, और एब्सेंट हो रहे हैं। तो आप सभी यहाँ से भी एक डाटा लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि अब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट और अनफिट हो रहे हैं। इसके अलावा अगला डाटा है हमारा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो डाटा है 23/1/2025 दल कौन सा है, तीसरा है। तो अनफिट की बात करें तो 1, और 1 के अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 5 के अलावा 6 एब्सेंट 7, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। 7 के अलावा आगे की बात करें तो यहाँ पर भी देख लीजिए 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 13 के अलावा और बात करें तो 13 बच्चे यहाँ से भी एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हो चुके हैं। तो 13 और बटे के कितना हो जाएगा, बटे के 3 होगा, 3 सॉरी 3 बटे में इंटू 4 जाएगा यहाँ पर, 3 चौका 12, 4 चौके 16, अप्रॉक्स में 16 से 17% बच्चे यहाँ पर भी एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं।
एक यह डाटा कहाँ का है, मुरादाबाद 3 का डाटा है। अब आगे की और हम बात करते हैं। तो ये डाटा हमारा कहाँ का है, मुरादाबाद एक का डाटा है, 23/1/2025 का डाटा है। दल कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ तक अभी तक तो यहाँ पर एब्सेंट 2 ही बच्चे एब्सेंट हुए हैं। 2 के अलावा यहाँ से डाटा मिलेगा आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो 9 के अलावा 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चे टोटल हो चुके हैं दोस्तों। और 15 3 × 4 तो 5 15, 5 चौका 20। अप्रॉक्स में कितने % बच्चे हुए हैं, तो अप्रॉक्स में यहाँ पर 20% बच्चे एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ से भी एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं। तो अब आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे आपको अपडेट बता दें रनिंग और ट्रेनिंग सेंटर की। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम अपडेट बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रनिंग सेंटर टोटल कहाँ पर सेंटर बने हैं। टोटल 15 सेंटर बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंटर कौन से सेंटर के आसपास आपका रहने वाला है, इसकी जानकारी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और ये भी कंफर्म नहीं है कि हाँ आपको आपके आसपास वाला सेंटर मिलेगा या फिर कोई भी सेंटर मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला सेंटर रहेगा अलीगढ़ रहने वाला है सेंटर इस बार का। इसके बाद एटा रहने वाला है, प्रयागराज रहेगा, बरेली, मुरादाबाद। ये 5 सेंटर तो हो चुके हैं आपके। और मुरादाबाद के बाद आपका रहने वाला है सेंटर तो गोरखपुर रहने वाला है, गोंडा रहने वाला है, कानपुर रहने वाला है, झांसी रहने वाला है, लखनऊ 1 रहेगा, लखनऊ में 2 सेंटर रहेंगे। और मेरठ भी सेंटर इस बार रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपको और बता दें, ठीक है, तो मेरठ के बाद रहने वाला है गाजियाबाद सेंटर रहने वाला है इस बार आपका, ठीक है। तो देखिए सेंटर यहाँ पर क्या रहने वाला है, आगे बढ़ जाते हैं। तो गाजियाबाद सेंटर रहेगा, वाराणसी सेंटर रहेगा, मिर्ज़ापुर सेंटर रहेगा। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप सभी अब अपनी दबाकर तैयारी करते रहिए रनिंग की, ठीक है, क्योंकि अब आपकी रनिंग बहुत ही जल्द हो जाएगी। और इसके जो एडमिट कार्ड होंगे, इसकी जो अपडेट मिल जाएगी वो हमारे अकॉर्डिंग 30 जनवरी तक आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए इस अपडेट को और लगातार हमारे साथ भी जुड़े रहिए। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग होगी उनके भी सेंटर यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम ये बाहर नहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसके अलावा क्लास लंबी होगी। तो यहाँ पर देखिए सीतापुर में रहेगी और प्रयागराज, इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, ठीक है, रायबरेली, गोरखपुर, सीतापुर, इटावा। और इटावा के आगे आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोंडा है, झांसी भी है, लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर। और इसके अलावा आगे देखिए तो यहाँ पर आपको एटा, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इस प्रकार से इन सेंटरों पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो आपका कौन सा सेंटर आपके आसपास रहने वाला है और इसके अलावा रनिंग में भी आपका कौन सा सेंटर आपके आसपास रहने वाला है, आसपास का सेंटर है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारे पास जो जानकारी आई थी वह जानकारी हमने आपको बता दी है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।